मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। लगन में शामिल होने जा रहा युवक पुल से गिरा नीचे, दर्दनाक मौत। ज्ञानी मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा दमोह में किया गया विकास यात्रा का शुभारंभ। संत रविदास जयंती कार्यक्रम में भी हुए सम्मिलित। दमोह से बागेश्वर धाम तक निकाली गई बाइक रैली, बड़ी संख्या में शामिल हुए युवा। कांग्रेस पार्षद पुत्र पर रिश्वत के लगे थे आरोप, बीजेपी जिलाध्यक्ष ने साधा निशाना। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक युवक की मौत की। नोएडा थाना अंतर्गत ये घटना घटी है। एक युवक लगन में जा रहा था, अपने बड़े पिताजी के साथ बाइक पर बैठकर जा रहा था। इसी बीच उसकी मौत हो गई क्योंकि पुल से बाइक नीचे गिरी, जिसके चलते नीतेश यादव नाम की युवक की मौत हो गई, जो कि बांदकपुर के समीप का रहने वाला था। देर रात्रि उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिवार के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। चलिए शुरू से लेकर आखिरी तक की पूरी घटनाक्रम बता दीजिए, क्या हुआ था। हमारी लड़की की लगन जा रही थी इमलिया से कलेरा जी। सिंहपुर हमारे मामा हैं, तो मामा के छोटे मामा के लड़के, बड़े मामा के दोनों लड़के आए इमलिया। तो वहाँ से शाम को 6:30-7 बजे निकल रहे थे कलेरा के लिए। तो 4-5 ठो मार्शल निकली वहाँ से। ये लोग मोटरसाइकिल से थे, उनके बड़े पापा और वो लड़का, दोनों निकल रहे थे। तो इमलिया का पुल है, इमलिया माला के बीच में, उस पर से मोड़ है थोड़ी सी, उस पर से गाड़ी सीधी मतलब कूद गई नीचे। उसके बाद हमारे पास फ़ोन पहुँचो है, तो हम जैसे ही वहाँ आए देखे तो एक बेलेरो, उसमें सब बेलेरो रुक चुकी थी वहाँ खड़े होके, और हम उसको लेके यहाँ भग गया। करीब कितने गहराई में गिरी है? कैसे? करीब कितने गहराई में गिरी है बाइक वगैरह? करीब 5, लगभग 5 फुट, 5 हाँ 5 फुट करीब है, ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं। वो लड़का पीछे बैठे। क्या हुआ है लड़के को? लड़के को क्या हुआ है? कहीं चोट समझ में नहीं आ रही है। उसका बड़ा पापा चला रहा था, लड़का पीछे बैठा था। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने यहाँ पे आए, उन्होंने मृत घोषित कर दिया। क्या नाम था लड़के का? नीतेश यादव, पिताजी का संतोष यादव। उम्र 16 साल। कहाँ के रहने वाले हैं? वो हैं सिंहपुर बंडी, बांदकपुर के पास। आपका क्या नाम है? हरिशंकर यादव, इमलिया के। कौन है आप उनके? हम उनके बुआ के लड़के। पुलिस के द्वारा मामला कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह जिले के हिंडोरिया थाना अंतर्गत बीती रात एक वाहन दुर्घटना सामने आई, जहां बाइक में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जाता है कि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला स्टाफ लौट रहा था, पैसा जमा करके वापस आ रहा था। बीच रास्ते में ये घटना घटी है। नवा देखो सामने। क्या नाम है दादा आपको? शंकर लाल साहू। क्या हो गया? दमोह में केस जमा करो, केस जमा करके पोस्ट मास्टर पटेरा के संग गाड़ी पे पीछे बैठे थे। हिंडोरिया के थोड़ी आगे पता नहीं कौन गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, हमें फिर पता नहीं है साहब। आप कैसे थे? मोटरसाइकिल से। हम संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। एक युवक के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया, जिसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है हटा थाना अंतर्गत रहने वाले युवक के द्वारा
अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। वह खेत पर काम कर रहा था। इसी बीच उसके द्वारा ये अप्रिय कदम उठाया गया। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप पटेल। इनका राहुल। क्या हो गया? वो खेत में दवाई डाल रहा था, उसके कारण चक्कर आने लगा। कहाँ से आए हो? हटा से। नहीं, आप कहाँ के हो जी? ये हटाई के है भर्ती हटा में भी रहे हैं जी। दमोह रेफर कर दिया। हाँ। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह पहुंचे। दमोह में अनेक कार्यक्रम में वह शामिल हुए। आज से विकास यात्रा प्रारंभ हुई है। जनपद पंचायत दमोह की ग्राम पंचायत खजरी से विकास यात्रा प्रारंभ हुई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल इस विकास यात्रा में शामिल रहे। उनके साथ मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम लोधी के अलावा कई प्रतिनिधि शामिल हुए। धूमधाम के साथ ये विकास यात्रा प्रारंभ हुई। दमोह कलेक्टर S कृष्ण चेतन एवं जिला पंचायत CO जय श्रीवास्तव मौजूद रहे। साथ ही जल यात्रा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से ये यात्रा प्रारंभ हुई। जिम्मेदारी कितनी है, मुझे मैं नए बच्चों से कहूँगा, बच्ची और बच्चियों से, कि बेटा आप अपने घर में जरूर हिसाब लगाना कि आज जब शौचालय नहीं बना था तो कितना पानी लगता था, शौचालय के बाद कितना पानी। संत रविदास जयंती के शुभ अवसर पर आज जी का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने महान संत रविदास जी की जयंती से विकास यात्रा का प्रारंभ किया। और ये सच है कि संत रविदास जी ने कहा था कि सभी को मिले अन्न तो रविदास प्रसन्न, छोटा हो या बड़ा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की जो नीति रही है, जो हमारे पूज्य दीनदयाल जी का वाक्य रहा है, ध्येय वाक्य, दरिद्र नारायण की सेवा ईश्वर की सच्ची सेवा है, भेदभाव से मुक्त, सबके साथ समान व्यवहार करते हुए ये सरकार काम कर रही है। मोदी जी की सरकार हो या शिवराज जी की सरकार हो, आवास से लेकर जल तक जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी उन पीछे छूट गए लोगों को बराबरी पर लाकर खड़ा करने का प्रयास है। लेकिन आज विकास यात्रा का प्रारंभ है, कोई भी अगर किन्हीं कारणों से छूट गया है उसको भी जोड़ने का यह अभियान है। सब आएँ और अब इस विकास यात्रा में शामिल होकर अपने अधिकारों के प्रति सचेष्ट हों और अपने अधिकारों को प्राप्त करें। वहीं समरसता भोज का भी आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा जहां खाना परोसा गया, वहीं जूठी पत्तल भी उठाई गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। संत रविदास जयंती का दमोह में खासा उत्साह नजर आ रहा है। दमोह नगर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। अनेक वार्डों से शोभा यात्राएं निकाली गई। युवाओं में विशेष रूप से उत्साह नजर आया। दमोह के अम्बेडकर चौक पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कई राजनेता शामिल हुए, समाज के वरिष्ठ लोग शामिल हुए। जिस तरह से भव्य आयोजन हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। सभी लोग मंच से नीचे आ जाएं और बाकी सभी लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर विराजमान हो जाएं। जब तक सभी लोग कुर्सियों पर विराजमान हो जाएं, नीचे हो जाएं। जन के थारे सजारे हे गुरु पावने आए, जन के थारे सजारे हे गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय, आदि दरबार की जय। वो हाथों से उठा के बोलिए जय।
सभी लोग पीछे बैठ जाएं। जैसे कि आयोजक मंडल से जन्म जन्म के काटे फास, जन्म जन्म के काटे फास, आज दिवस ने ऊपर आरा, मेरे घर आए सतगुरु राम जी का प्यारा, मेरे घर आए सतगुरु राम जी का प्यारा, मेरे घर आए सतगुरु राम जी का प्यारा। के बिना कोई जाति के ये समाज का निर्माण हो जाएगा। आज उनके चरणों में मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हर किसी में वो गुण दे जो उसको श्रेष्ठ बना सके। धन्यवाद। काफी बड़ी संख्या में तमाम समाजों के लोग इसमें सम्मिलित हुए। संजय सरवरी, लखीडी सी न्यूज, दमोह। संत रविदास जयंती का आयोजन दमोह जिला कांग्रेस कार्यालय में किया गया, जहां जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रतनचंद जैन के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी के द्वारा संत रविदास जी के चरणों में पुष्प अर्पण किए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती थी। उनके धर्म की प्रभावना और दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और धर्म के प्रति उनका समर्पण था। कोई जाति पाति की बात नहीं थी। सर्व हरा भर सर्व समाज के लिए धर्म की उनने इस देश में प्रभावना की और आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनकी जन्म जयंती के अवसर पर उनके चरणों में नमन किया गया। समस्त कांग्रेस जन उपस्थित हुए और साथ में आज अपने दमोह में एक दुखद घटना हो गई। उद्योगपति अपने गुणवंत बाबा का निधन हो गया। उनको भी हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और रविदास जी के बारे में आप जानते ही हैं कि उनने एक दोहा के माध्यम से कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा रहेगा तो सब देश में अमन चैन शांति रहेगी, ऐसी उनकी भावना रही। और हम लोगों ने ये भी संकल्प लिया कि जो बाबा रविदास, संत रविदास जी ने हमें मार्गदर्शन और जो भी हम लोगों को जानकारी है उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प पूरे समस्त कांग्रेस जनों ने लिया और देश में धर्म की प्रभावना बढ़े, इसी के साथ हम लोगों ने आज उनकी जन्म जयंती और उनके चरणों में नमन किया है। धन्यवाद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जो निर्देश प्राप्त हुए थे कि रविदास जी की जयंती हमें जिला कांग्रेस कार्यालय में सभी कांग्रेस जनों को मनाना है। सभी कांग्रेस जनों द्वारा बाबा संत गुरु शिरोमणि रविदास जी की जन्म जयंती आज मनाई गई। मैं जन्म जयंती के अवसर पर पूरे दमोह जिले को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय रविदास। अध्यक्ष के निर्देश पे
और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाएगी। जिस तरीके से रविदास जी का कहना था और उनके जो वस्त्र थे, वस्त्र पहनने के बाद आदमी संत होता है, संत समाज को दिशा देता है, और उनने भगवा कपड़ों में सनातन धर्म को वो दिशा दी जो आम आदमी के काम में आती है, और उनने अपने भगवा सनातन धर्म का पूरी तरीके से पालन किया। आज के परिवेश में लोग जरूर ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे लोग भगवा कपड़े पहन के भगवा के नाम से राजनीति तो कर सकते हैं, लेकिन समाज को दिशा नहीं दे पा रहे। अगर वो लोग भगवा कपड़े पहनना है और भगवा कपड़ों का सम्मान करना चाहते हैं तो सबसे पहले समाज को अच्छे रास्ते पर चलने का दिशा दें, जिससे कि समाज का उत्थान हो सके। अपने लिए जीने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस तरीके से रविदास जी ने सारे देश की जनता के लिए जिए, जाति विशेष के लिए नहीं। उनने कहा कि हम संत हैं, तो उनने संत बन के समाज को दिशा दी है। हम भी चाहते हैं कि इस देश को ऐसे लोग जो भगवान में विश्वास करते हैं समाज को अच्छी दिशा दें और जाति धर्म और कर्म से अलग करने की बात ना करें, समाज को समाज से बांटने का काम न करें। यही जैसा रविदास जी ने किया है। हम चाहते हैं कि ये संदेश आज पूरे देश में जाना चाहिए कि सनातन धर्म जातियों का भाव नहीं करता, जातियों का भेद नहीं करता है। हम चाहते हैं कि ये जो भी लोग आज सनातन धर्म के माध्यम से कार्य कर रहे हैं वो जाति धर्म या मंदिर और मस्जिदों को बांटने का काम न करें, समाज को सुधारने का काम करें। आज जिला कांग्रेस कार्यालय में हम सभी कांग्रेस जन ने और हमारे नेतृत्वकर्ता जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आदरणीय रतन चंद जैन चाचा जी के द्वारा हम समस्त कांग्रेस जन ने आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई है, जिसमें उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं सब सशक्त नमन करते हैं। और उनका जो संदेश था कि जिस तरीके समाज का उत्थान होना चाहिए, जिसमें जाति धर्म के लोग जो हैं एक होना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है कि जो व्यक्ति है वो अपने कर्म से विशेष होता है, ना कि किसी जाति से। तो यही संदेश आज हम लोग ने सभी के द्वारा दिया गया और यही बोलना चाहते हैं कि सभी लोग इसी रास्ते पर चलें, जब भी समाज का और हमारे देश का उत्थान हो। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। मंगलवार को जन सुनवाई में जाने खान नाम के व्यक्ति के द्वारा कांग्रेस के पार्षद पुत्र के ऊपर रिश्वत के आरोप लगाए थे। इस मामले में कांग्रेस पार्षद पुत्र के द्वारा अपनी बात रखी गई थी। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष के द्वारा इस मामले में चुटकी ली गई है और कहा गया कि इस मामले में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें ऐसे गरीब जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपना घर स्वयं का बनवा सकें, उसके लिए यदि नगर पालिका में इस तरीके के कोई कृत्य हो रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधि के परिवार के लोग या जनप्रतिनिधि उस प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसे का लेन देन कर रहे हैं या पैसे लेकर के किसी का नाम आगे पीछे कर रहे हैं, तो निश्चित ही ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसे लोगों पर नगर पालिका के सीएमओ को या प्रशासन को स्वयं संज्ञान में लेना चाहिए कि जब मीडिया में इस प्रकार के वीडियो वायरल हो रहे हैं और उन वीडियो पर यदि किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो इसमें ये भी माना जाए कि नगर निकाय का प्रशासन भी उसमें कहीं न कहीं संलिप्त है। और इस प्रकार की कोताही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं भी बर्दाश्त नहीं होगी। इस प्रकार के लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए और इन ऐसे भ्रष्टाचारियों को निश्चित ही पद से पृथक करने की भी कार्रवाई होनी चाहिए। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। दमोह के युवाओं का दल दमोह से श्री बागेश्वर धाम सरकार के लिए रवाना हुआ। सुबह 8 बजे बड़ी संख्या में भगवा ध्वज लेकर दमोह के युवक बागेश्वर धाम के लिए रवाना हुए। हम आपको बता दें कि दमोह से लेकर बागेश्वर धाम तक की ये बाइक रैली निकाली गई। बड़ी संख्या में युवाओं की मौजूदगी देखी गई। बाइक रैली जब बागेश्वर धाम पहुंची, श्री बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा सभी को आशीर्वाद दिया गया। फोटो पूरे रास्ते में घुसना है, जो गाड़ी चलाएगा वो फोटो नहीं खींचेगा, नहीं चला सकता है। जो गाड़ी चलाएगा वह मोबाइल हाथ में नहीं चला, दो की लाइन में गाड़ी साइड में साथ में नहीं चलाना है। 2 गाड़ी एक साथ चलेगी, क्योंकि दूसरी तरफ से भी ना है
किसी प्रकार की दुर्घटना को आमंत्रण नहीं देना का इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं। तो संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह जिले के हिंडोरिया थाने की बांदकपुर चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर एक 4 व्हीलर ने 2 व्हीलर में टक्कर मारी, जिसके बाद एक ही परिवार के 3 सदस्य घायल हो गए, जिसमें मां एवं पुत्र पुत्री घायल हुए हैं। जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। राठौर परिवार है। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। मेरा नाम चक्रेश राठौर है, हारट से हूँ। मैं बांदकपुर हमारे यहाँ पर सिमरी पर भंडारा हो रहा था, तो वहाँ पे जा रहा था। अचानक पीछे से छोटा हाथी आया, उसने टक्कर मार दिया, तो हम लोग खेत में फेंक गए थे। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 3 जन थे, मम्मी थी और सिस्टर थी और हम। क्या नाम है आपकी मम्मी का? मम्मी का उमा रानी और सिस्टर का रक्षा। गाड़ी का नंबर मालूम है? गाड़ी का नंबर हाँ मालूम लिखा। क्या नंबर है गाड़ी का? और पिकअप का नाम क्या है गाड़ी की हमारी? पिकअप का देख नहीं पाया है, अचानक भाग गया है। पता चला है किसकी गाड़ी थी? हाँ हाँ, उसी गांव में पता नाम चला है कि निर्मल पटेल है, कोई भौंदू बोली कहलाता है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम हटा के पास हारट है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हटा से सिमरी जा रहे थे, रोड़ा से। कब की घटना है? अभी करीब 11:30 बजे। आपके पिता का नाम? लोकमन राठौर। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। प्रत्येक रविवार को कदम संस्था के द्वारा वृक्षारोपण किया जाता है। दमोह के भारत माता पार्क में पौधा रोपकर लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है। आज भी कदम संस्था के द्वारा पौधारोपण किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गीत गा के सम्मान पत्र देके सम्मानित करते हैं। विश्व में आज जिनके जन्मदिन है, कदम आज उनके नाम से ये पौधा लगा रही है। जोरदार तालियां बजाएं, वो गीत हम लोग दोहराएं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी बर्थडे टू
ऑल ऑफ यू हैप्पी बर्थडे टू यू। दिन पे पौधारोपण करने यहाँ आए, खुशबू की तरह ये महके ये पैगाम लाए, खुशबू की तरह ये महके ये पैगाम लाए। बढ़े कदम ऐसा कदम सब इसमें जुड़ जाए, बढ़े कदम ऐसा कदम सब इसमें जुड़ जाए। आसमान को छू जाए और प्रथा ये बन जाए, आसमान को छू जाए और प्रथा ये बन जाए। ये चले दमोह से जियारत उम्रा करने के लिए 40 लोगों का जत्था रवाना हो रहा है, जिसके लिए प्रशिक्षण दिया गया। कैंप का आयोजन किया गया जिसमें हाफिजों इमामों को नियम बताए गए। इस बार दमोह के 40 लोग उम्रा की जियारत के लिए रवाना होंगे। मरियम टूर्स हज उम्रा जियारत सर्विस के बैनर तले एक कैंप आयोजित किया गया दमोह के अजमेरी हाल में, जहां पर दमोह जिले से जाने वाले 40 वो खुश नसीब जो उम्रा का सफ़र तय करेंगे। इनकी तरबियत के लिए यहाँ पर एक दीनी जलसे का आयोजन किया गया, साथ ही तरबियत कैंप भी लगाया गया, जहाँ पर हमारे तमाम उलमा हज़रात ने और इमामों ने वो अरकान कैसे वहाँ पर अदा करना है, आपको उम्रा कैसे पूरा करना है, वहाँ के तमाम नियम कायदा और कानून, तो इस तरह की तमाम जानकारियाँ यहाँ पर उन तमाम लोगों को दी गई जो ज़ियारत के लिए दमोह से बुधवार 8 फरवरी को रवाना होने वाले हैं। इस मौके पर शहर की तमाम मस्जिदों के पेश इमाम और उलमा हज़रात ने इनकी रहनुमाई की और इन लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाई। इस मरियम टूर्स हज उम्रा के संयोजक हैं हाफिज साहिब आलम, जिनकी कोशिशों से दमोह के अभी फ़िलहाल ये 40 लोग चयनित किए गए हैं और अब ये अपने उम्रा जो टूर सर्विस है उसके ज़रिए यहाँ से भेज रहे हैं। ये पठानी मोहल्ले में अजमेरी गार्डन में अब मरियम टूर की जानिब से एक कैंप लगाया गया था, जो 40 लोग उम्रे के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं, उनकी तरबियत की जा रही थी कि आपको वहाँ कौन कौन से अरकान करना है। तो आज उनके लिए सिखाया गया है, जिसमें वहाँ पर जाकर उनको कोई दिक्कत और तकलीफ़ ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ से 40 लोग ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए जा रहे हैं, और जो लोग भी जाना चाहते हैं वो उनकी हम लोग मदद करेंगे और उनके लिए तरबियत भी देंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा जो गरीब भी हैं उनकी भी हम लोग कम से कम पैकेज में उनके लिए उम्रा और हज कराने की कोशिश करें। फुटेरा कला ग्राम के मिनी तूफान स्टेडियम में जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा था, जिसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में धमाका क्रिकेट क्लब फुटेरा कला ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। 16 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 138 रन बनाए। जवाब में उतरी हटा की टीम एनएस क्लब के द्वारा लक्ष्य का पीछा किया गया। 16 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 134 रन ही वह बना सकी। धमाका क्रिकेट क्लब फुटेरा के द्वारा इस ट्रॉफी पर कब्जा किया गया। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर यह क्रिकेट टूर्नामेंट प्रारंभ हुआ था। फाइनल मुकाबले में काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। यहाँ पर एक अलग स्टेज बनाया गया था, जिसमें पटेल म्यूजिक ग्रुप एवं फौजदार ऑर्केस्ट्रा सूखा जबलपुर के द्वारा तेलंगानाओं के द्वारा नृत्य किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अभिषेक दीपू भार्गव, जिनके द्वारा विजेता टीम को 20,000 रुपए और उप विजेता को 10,000 रुपए के साथ सील्ड कप देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे, पूर्व विधायक लखन पटेल, जनपद अध्यक्ष मंगल कुशवाहा के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। आयोजक राजेश राय के द्वारा सभी का आभार किया। थोड़े से मैच के बारे में जानकारी उनसे चलती हुई
कोई हारा लेते थोड़ी सी मिसफील्डिंग, रन की कोई गुंजाइश नहीं। शानदार बराबरी का मुकाबला चलता हुआ, बैट गेंद का बराबरी से संघर्ष चलता हुआ, मनोज राकेश स्टॉप पर थी, स्टोक के साथ निकल पड़े, छोर बदला। फुटेरा कला में बहुत ही सुंदर एक टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। क्रिकेट प्रतियोगिता बहुत ही शानदार हुई। इसके समापन अवसर पर हम सभी लोग यहाँ पर आए। विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंध होने के बाद भी खेल एक ऐसा विषय है जिसमें सभी आकर मनोरंजन करते हैं, और आयोजकों का धन्यवाद जिन्होंने हम सभी लोगों को बुलाया, मान सम्मान दिया। बहुत ही आकर्षक टूर्नामेंट हुआ, बहुत ही शानदार फाइनल मैच हुआ। अंतिम ओवर तक यह मैच इतनी संशय भरी स्थिति में रहा कि यह कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि कौन टीम जीतेगी, लेकिन फुटेरा की लोकल टीम जीती, जिसको देखकर दर्शकों को भी आनंद आया और हम सभी को भी बहुत आनंद। भैया आज आप पहली बार फुटेरा आए हैं, कैसा लगा? लगभग दूसरी बार कहना चाहिए। पहली बार जब आए थे तो 10-12 साल हो चुके हैं, लेकिन आज यहाँ पर आना हुआ। निश्चित तौर पर जब किसी क्षेत्र में, अनजाने क्षेत्र में जाएं तो वहाँ के लोग जब मान सम्मान प्रेम देते हैं तो प्रसन्नता होती है, और मेरे हिसाब से, मेरी धारणा के हिसाब से यह मान सम्मान मेरे लिए एक प्रकार से कर्ज के तौर पर होता है कि सम्मान का भी अपना एक कर्ज होता है जिसको सम्मान के रूप में ही चुकाया जा सकता है। तो मैं निश्चित रूप से यही कामना करूंगा कि जब कभी इस क्षेत्र के लोग हमारे क्षेत्र में आए तो मैं उनका भी इतना ही मान सम्मान रख सकूँ। फुटेरा आने के बाद आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। फुटेरा अच्छा स्थान है, अच्छे लोग हैं, सेवा भावी और आतिथ्य को मानने वाले लोग यहाँ पर हैं, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में और विकास हमारे फुटेरा कला का हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। बटियागढ़ में संत श्री रविदास जयंती के अवसर पर पंडित गिरीश सोनकिया खेल परिसर में आयुष विभाग दमोह के द्वारा डॉक्टर राजकुमार पटेल जिला आयुष अधिकारी के निर्देशन में एक दिवसीय आयुष मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बटियागढ़ सहित आसपास के सैकड़ों मरीजों ने मेला में पहुंचकर लाभ उठाया। नोडल अधिकारी डॉक्टर राहुल चौरसी ने बताया कि 467 मरीजों का उपचार किया गया, दवाइयों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे, जिला पंचायत सदस्य राव ब्रजेंद्र सिंह, करण पटेल, सरपंच सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। इस संबंध में हमने नोडल अधिकारी डॉक्टर राहुल चौरसिया, आयुष अधिकारी खड़ेरी से चर्चा की। आग्रह करूंगा भाई दिलीप सैल मरदार जी से बटियागढ़ जनपद अध्यक्ष श्री मंगल सिंह कुशवाहा जी का स्वागत करें। संत शिरोमणि रविदास जयंती के अवसर पर आयुष विभाग दमोह द्वारा आयुष मेले का आयोजन किया गया, जिसका निर्देशन डॉक्टर राजकुमार पटेल द्वारा किया गया। जनप्रतिनिधियों की, क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करीब 450 मरीजों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की हैं। मैं आग्रह करूंगा भगवती शरण साहू जी से कि वो भी मंच। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। लगन में शामिल होने जा रहा युवक पुल से गिरा नीचे, दर्दनाक मौत। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा दमोह में किया गया विकास यात्रा का शुभारंभ संत रविदास जयंती कार्यक्रम में भी हुए सम्मिलित। दमोह से बागेश्वर धाम तक निकाली गई बाइक रैली, बड़ी संख्या में शामिल हुए युवा।
कांग्रेस पार्षद पुत्र पर रिश्वत के लगे थे आरोप, बीजेपी जिलाध्यक्ष ने साधा निशाना। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पड़े हाथ जोड़ोगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत।